मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। लास्ट वीक में हमने जो लेक्चर लिया था, ओके, वी हैव डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, अगर थोड़ा सा याद होगा आप सब लोगों को। ब्रेन के साथ डील कर रहे थे। ब्रेन का जो पहला पार्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था, एंड द पार्ट वाज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आपने तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स। द सेकेंड पार्ट दैट वी डील्ड विद इज सेरेब्रम। दूसरा जो पार्ट हमने देखा था वो सेरेब्रम था। और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने पढ़ा था, दैट पार्ट वाज नेम्ड एज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को आगे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपिथैलेमस, द सेकेंड वन इज नोन एज थैलेमस, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। तो इतने सारे पार्ट्स हमने डिटेल में पढ़े थे। आज जो ब्रेन का सेकेंड पार्ट है उसके साथ हम डील करने वाले हैं, एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज मिड ब्रेन। ओके, तो मिड ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले एक डायग्राम ले लेते हैं सो दैट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो इजी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। चलो, मिड ब्रेन के बारे में देखने वाले हम। मिड ब्रेन को पढ़ना है हमको। images are not proper. ठीक है, चलो, इमेज जो है वो आपके सामने है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। शायद ये सबको क्लियरली विजिबल होगी। एक साइड में रख लेते हैं इसको। तो ये है आपका ब्रेन का डायग्राम, और जो स्ट्रक्चर हम इंटरेस्टेड है वो है आपका मिड ब्रेन, जो आपको अप्रोक्सीमेटली दिख रहा होगा इस जगह पे। थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये जो आपका एरिया है, ओके, यू कैन चेंज द कलर ऑफ दिस। ये देखो यहां पे, ये जो ग्रीन एरिया से मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो जगह है, दिस इज योर मिड ब्रेन। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे मेरा ये होगा, इट इज अ शॉर्ट एंड नैरो पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का एक शॉर्ट और नैरो पार्ट है, ओके, विच इज प्रेजेंट बिलो द डायनसेफेलॉन। यहां पे आपका ये देखो थैलेमस दिख रहा है, हाइपोथैलेमस दिख रहा है, मतलब ये जो पोर्शन है ये है आपका डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के नीचे आपका प्रेजेंट है मिड ब्रेन। और शायद आप सब लोगों को ये पता होगा, ओके, इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में मैंने बताया था योर मिड ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। इन दैट द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ऑप्टिक लोब्स। इसके अंदर जो पहला पार्ट है आपका वो क्या है, आपके ऑप्टिक लोब्स है। और जो दूसरा पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज सेरेब्रल पेडंकल। लोकेशन वाइज शायद सब लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपका जो मिड ब्रेन है, ओके, उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो है आपके ऑप्टिक लोब्स, और फिर आता है आपका सेरेब्रल पेडंकल। ये जो ऑप्टिक लोब्स है, माय पॉइंट इज देयर आर टू पेयर्स ऑफ राउंडेड लोब्स। दो राउंडेड लोब्स की पेयर होती है, which is present on the dorsal side of your midbrain। डॉर्सल का मतलब आपको लेना है अपर। मिड ब्रेन की जो ऊपर का पार्ट है, ओके, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे ये ऑप्टिक लोब्स। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर देता हूं। पेयर है मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिक लोब्स कितने हैं हमारे पास? 4। एज ह्यूमन शो प्रेजेंस ऑफ 4 ऑप्टिक लोब्स। 4 ऑप्टिक लोब्स यहां पे हमको दिख रहे हैं। Okay, that's why it is also known as corpora quadrigemina। इस वर्ड को दिमाग में फिट कर लो। ये बहुत बार पूछा गया है कि इसको corpora quadrigemina क्यों बोला जाता है। As there are 2 pairs, means how many optic lobes are there? 4। और 4 ऑप्टिक लोब्स होने की वजह से इस चीज को हम क्या बोलने वाले हैं? corpora quadrigemina ऐसा बोलने वाले हैं। क्वाड्री का मतलब होता है 4। ओके, सो ये वर्ड जो है ये यहां पे इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं। ये जो आपको अभी ऊपर की तरफ क्या दिख रही है, पहली जो पेयर है एंटेरियर पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, जो ऊपर वाला पेयर है इसको मैं एक नाम देने वाला हूं। ओके, इट्स नेम इज सुपेरियर कॉलिक्युलाई। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है। द एंटेरियर ऑप्टिक लोब्स, क्या बोलेंगे उसको हम, सुपेरियर कॉलिक्युलाई ऐसा बोलेंगे। और जो ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ओके, दे आर कॉल्ड एज इंफेरियर कॉलिक्युलाई। पोस्टेरियर ऑप्टिक लोब्स को हमने ये नाम दिया है, जिसको मैं बोल रहा हूं इंफेरियर कॉलिक्युलाई, सिंपल। नाउ ये जो आपका सुपेरियर कॉलिक्युलाई है, इट कंट्रोल्स विजुअल रिफ्लेक्सेस। ये आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। और ये जो आपका इंफेरियर कॉलिक्युलाई है, दिस इज गोइंग टू कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ओके, दोनों का मीनिंग समझाने वाला हूं, डोंट वरी। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो, द एंटीरियर ऑप्टिक लोब्स आर कॉल्ड एज सुपेरियर कॉलिक्युलाई, ओके, व्हिच इज गोइंग टू कंट्रोल द विजुअल रिफ्लेक्सेस, एंड द इंफेरियर ऑप्टिक पोस्टेरियर ऑप्टिक लोब जो है, दे आर कॉल्ड इंफेरियर कॉलिक्युलाई, दे आर गोइंग टू कंट्रोल द ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विद एग्जांपल देखते हैं कि सर ये विजुअल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। मान के चलो 2 मिनट के लिए समझो कि आप टेनिस कोर्ट के सेंटर में बैठे हो, टेनिस का मैच चल रहा है, ओके, दोनों प्लेयर जो है वो दोनों साइड्स में है, जो नेट होती है सेंटर में, ओके, और कंटिन्यूअसली बॉल जो एक साइड से दूसरे साइड में हिट हो रहा है। जैसे बॉल हिट होगा, आपके हेड की मूवमेंट अकॉर्डिंगली होने वाली है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉल इस तरह हिट हुआ आप इस तरफ देख रहे हो, इधर बॉल हिट हुआ आप इस तरफ देख रहे हो। तो मैं बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ योर हेड व्हाइल वॉचिंग द टेनिस, जब आप टेनिस देख रहे हो आपकी हेड की जो मूवमेंट हो रही है, इस चीज को मैं बोल सकता हूं कौन सा रिफ्लेक्स है, ये विजुअल रिफ्लेक्स है। और इन विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, आपका सुपेरियर कॉलिक्युलाई। देन इंफेरियर कॉलिक्युलाई, मैंने बोला क्या कंट्रोल कर रहे हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। अभी ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब बहुत सिंपल है, रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड साउंड। जब कोई अनएक्सपेक्टेड साउंड आता है तो उसको आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। मान लो आप किसी गली से गुजर रहे हो, ओके, बहुत बड़ा बंगलो है, गेट है, गेट के पीछे डॉगी बैठा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आप उसके पास जाते हो सडनली वो डॉगी भौंकता है, बार्क करता है, तो उस टाइम पे आपका जो रिएक्शन होगा, उस टाइम पे जो आपका रिस्पॉन्स होगा, वो होगा आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्स। तो ये आपके ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब होता है। तो ये है आपके ऑप्टिक लोब्स के काम। बहुत सिंपल है, एक एक पॉइंट याद रखना है। अभी होता क्या है, नर्व फाइबर्स फ्रॉम दीज ऑप्टिक लोब्स क्रॉसेस ईच अदर। इन ऑप्टिक लोब से जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे ये क्रॉसिंग हो रहा है, दैट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग इज नोन एज ऑप्टिक चायाज्मा। उस क्रॉसिंग के पॉइंट को आपको क्या बोलना है, ऑप्टिक चायाज्मा ऐसा बोलना है, सिंपल। ओके, तो ये भी एक और पॉइंट ध्यान में रखना है। देन ये हो गया आपका पहला पार्ट, विच इज नोन एज ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेरेब्रल पेडंकल। तो अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा आपको इसको इमेजिन करना है। कैसे इमेजिन करते हैं देखते हैं। चलो, ये आपके सामने है, ओके, और जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपका पोर्शन है, यहां पे मैं बात करूंगा, ओके। ब्रेन को जब आप कंसीडर कर रहे हो तो रफली स्पीकिंग इस तरह का कुछ शेप आपको दिख रहा है। ये ऊपर की तरफ आपका फोर ब्रेन है, यहां पे कहीं पे आपका मिड ब्रेन है, और ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन। मैं बोल रहा हूं इसको हमको इमेजिन करना है, ओके। तो देयर आर टू लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लेना है वर्टिकल। नर्व फाइबर्स के ऐसे दो वर्टिकल बैंड्स होंगे, ओके। दीज बैंड्स आर कॉल्ड सेरेब्रल पेडंकल, और इट इज कॉल्ड क्रूरा सेरेब्राई। इसको आप सेरेब्रल पेडंकल बोल सकते हो या फिर क्रूरा सेरेब्राई भी बोल सकते हो, which act as a connection between your forebrain and hindbrain।
जो आपके फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसके अंदर भी दो ही पॉइंट याद रखने हैं। देयर आर टू longitudinal या vertical bands of nerve fibers, okay, which act as a connection between forebrain and what your hind brain. Then this will be known as a cerebral peduncle or it is also known as your crura cerebri. Simple. तो ये था आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में इतने ही पॉइंट्स है। 2 मिनट में वापस एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपने बताया, इट इज अ शॉर्ट एंड नैरो पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के एग्जैक्टली कहां पे दिख रहा है आपको? नीचे दिख रहा है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि आपका मिड ब्रेन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपके ऑप्टिक लोब्स और दूसरा पार्ट है आपका सेरेब्रल पेडंकल। ऑप्टिक लोब्स के अंदर बोला मैंने देयर आर टू पेयर्स ऑफ राउंडेड लोब्स, ओके, व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन। दो पेयर है, मतलब टोटल ऑप्टिक लोब कितने हो गए? 4, और इसीलिए उसको एक नाम दिया, द नेम वाज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ओके। एंटीरियर ऑप्टिक लोब्स को नाम दिया सुपेरियर कॉलिकुलाई, जो कंट्रोल कर रहे हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस को। विजुअल रिफ्लेक्सेस का एग्जांपल दिया मूवमेंट ऑफ हेड व्हाइल वाचिंग द टेनिस। उसके बाद इंफीरियर कॉलिकुलाई कंट्रोलिंग पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब्स को क्या बोल रहे हैं हम? इंफीरियर कॉलिकुलाई ऐसा बोल रहे हैं, विच आर गोइंग टू कंट्रोल द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ हेड व्हाइल वाचिंग द टेनिस, ओके। और फिर दोनों ऑप्टिक लोब्स के नर्व फाइबर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग इज नोन एज ऑप्टिक चायाज्मा। जहां पे वो क्रॉस होंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिक चायाज्मा, ऐसा बोलने वाले हैं। एंड फाइनली बात कर लेते हैं आपके सेरेब्रल पेडंकल की, या फिर बात करेंगे किसकी? आपकी क्रूरा सेरेब्राई। तो ये जो क्रूरा सेरेब्राई या सेरेब्रल पेडंकल है, टू वर्टिकल बैंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स, ओके, वेंट्रल साइड पे होते हैं मिड ब्रेन के, एंड दे एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हो कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। सेरेब्रम को और सेरेबेलम को कनेक्ट करने का जो काम है, ओके, इट इज डन बाय, यू कैन से, योर सेरेब्रल पेडंकल। नाउ चलो अगला जो पार्ट है आपका, अगला जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। एंड दैट नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द हाइंड ब्रेन। अगला जो पार्ट है आपका वो क्या होगा? हाइंड ब्रेन होगा। तो हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू द हाइंड ब्रेन, वंस अगेन विल हैव द डायग्राम, ओके। ये बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है अभी, ओके। कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं हम। तो हाइंड ब्रेन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम ले लेंगे हम। चलो सिंपल सा डायग्राम लेते हैं जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ओके। चलो ये आपका हाइंड ब्रेन है, इसको यहां पे रख देता हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट वन बाय वन, ओके। सो सिंपल, आपका जो हाइंड ब्रेन है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स आर देयर। देखो वापस एक बार इसको मार्क करते हैं, ओके। ये जो पोर्शन यहां पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेरेबेलम। पहला पोर्शन आपको दिख रहा है यहां पे, ओके। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड pons varoli, okay, and the last part is known as medulla oblongata. 3 पार्ट्स आपको प्रॉपर्ली दिख रहे हैं। हाइंड ब्रेन को आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जिसके अंदर पहला पार्ट है आपका सेरेबेलम, द सेकेंड पार्ट इज नोन एज pons varoli एंड द लास्ट वन इज नोन एज medulla oblongata. वन बाय वन स्टडी करेंगे, ओके। सबसे पहला जो पार्ट है, the name of the part is cerebellum. cerebellum के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रख लो, it is the second largest part of the brain. आपके ब्रेन का क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। the largest part of the brain was cerebrum. लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था? सेरेब्रम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है आपका? सेरेबेलम। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? इट फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 11% वेट और टोटल वेट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का जो टोटल वेट है उसमें से 11% वेट जो है वो किसका होता है? आपके सेरेबेलम का होता है। सिंपल। 80 to 85% वेट किसने फॉर्म किया था? सेरेब्रम ने फॉर्म किया था। अब मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 11% वेट जो है वो कौन फॉर्म कर रहा है? आपका
सेरेबेलम फॉर्म कर रहा है। और अगर इसको थोड़ा सा हम डिवाइड करेंगे, रफली एक और डायग्राम मैं यहां पे बनाने वाला हूं, देख लेते हैं क्या है। अगर आप ब्रेन का वेंट्रल व्यू लेते हो तो ये वेंट्रल व्यू आपको कुछ इस तरह से भी दिख सकता है, समथिंग लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहां पे एक स्ट्रक्चर है और यहां पे ये दूसरा है। ओके, इसको मैं शो कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस। ये पोर्शन है यहां पे। तो ये जो मैंने नीचे शो किया हुआ है, नाउ दिस इज योर सेरेबेलम। ये जो पोर्शन है, ये जो यहां पे दिख रहा है, ये आपका क्या है, सेरेबेलम है। सो माय पॉइंट इज सेरेबेलम इज मेड अप ऑफ 3 लोब्स। आपका सेरेबेलम जो है वो कितने लोब से बना हुआ है, 3 लोब से बना हुआ है। ये जो साइड में दिख रहा है आपको, दे आर नोन एज सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स ऐसा बोल सकते हैं। ओके, और ये जो यहां पे मिडल लोब आपको दिख रहा है, दिस मिडल लोब इज नोन एज वर्मिस। इस मिडल लोब को क्या बोल रहे हैं हम, वर्मिस ऐसा बोल रहे हैं। सो दो लैटरल साइड में होते हैं सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स एंड द मिडल लोब इज नोन एज वर्मिस। नाउ इसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है, this peripheral part is once again known as cortex. इसको हम cortex बोलने वाले हैं, and the cortex consists of gray matter. और जो inner portion होता है, this inner portion will be known as medulla, and this medulla consists of white matter. ये gray matter और white matter का क्या concept है, ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अभी ये मैं बार बार रिवाइज नहीं करने वाला। तो ये कंसेप्ट आपको प्रॉपरली समझने हैं। मैं बोल रहा हूं, जो आपके सेरेबेलम के हेमिस्फीयर्स होते हैं, उसका जो पेरिफेरल पार्ट है वो है सेरेबेलर कॉर्टेक्स विच इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और जो इनर पोर्शन है वो है आपका सेरेबेलर मेडुला विच कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मैटर, व्हाइट मैटर। तो ये हो गया कंसेप्ट आपके सेरेबेलम का। थोड़ा सा इस तरफ आपको देखना है, होता क्या है, द ग्रे मैटर विल स्प्रेड इनटू द व्हाइट मैटर। ये जो ग्रे मैटर है ये व्हाइट मैटर में स्प्रेड हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस वन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे आपको एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर, यहां पे शो करता हूं, ऐसा कुछ एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बाय स्प्रेडिंग ऑफ ग्रे मैटर इनटू व्हाइट मैटर, एंड दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अर्बोरविटे। इसको ट्री ऑफ लाइफ ऐसा भी बोला जाता है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ओके, व्हाट इज और which part of the brain is regarded as a tree of life? Your answer should be arborvitae, and it is just a spreading of gray matter into the white matter. Okay, तो ये भी एक कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। Finally, we are going to talk about the functions of cerebellum. Cerebellum के किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन है इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ योर स्केलेटल मसल्स। आपके जो स्केलेटल मसल्स है, जस्ट अ मिनट, वापस एक बार यहां पे लिखता हूं। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे इसको। मैं बोल रहा हूं आपके जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स का मतलब हमको पता है, द मसल्स विच आर अटैच टू योर बोन्स। आपके बोन्स के ऊपर जो मसल्स अटैच है उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्केलेटल मसल्स ऐसा बोल रहे हैं। और ये स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है ये वॉलंटरी है, ये आपके विल के कंट्रोल में है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट उनको कंट्रोल कर रहा है, इट इज एक्चुअली सेरेबेलम। नाउ सेरेबेलम आल्सो कंट्रोल्स योर बॉडी बैलेंस, it controls your body posture, okay, as well as it controls your body equilibrium. ये आपके बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है, इक्विलिब्रियम भी कंट्रोल कर रहा है। इट इज गोइंग टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। आपका जो लोकोमोशन है, आपके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये सब कुछ किसके कंट्रोल में होते हैं, सेरेबेलम के कंट्रोल में होते हैं। बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि XYZ नाम का कोई पर्सन है जिसने अल्कोहल कंज्यूम किया है, ये लोग आपने भी देखे होंगे बहुत बार। ओके, और सबसे कॉमन पॉइंट होता है अल्कोहल लेने के बाद वो जो पर्सन है वो प्रॉपर्ली चल नहीं पाता है, बॉडी को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाता है। तो वो पूछेंगे कि
If someone has consumed the alcohol, okay, he is not able to balance his body, the alcohol has affected which part of the brain? अल्कोहलिक पर्सन में ब्रेन का कौन सा पार्ट जनरली अफेक्ट होता है? उस टाइम पे आपका आंसर होना चाहिए सेरेबेलम। कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? सेरेबेलम नाम का पार्ट होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट है आपका पहला पार्ट है हाइंड ब्रेन का, विच इज नोन एज अ सेरेबेलम। तो आई थिंक सेरेबेलम के बारे में समझ में आ गया होगा। वापस एक बार शॉर्टकट में समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट था इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया, इट कंसिस्ट और इट फॉर्म्स टोटल 11% वेट ऑफ द ब्रेन। आपके ब्रेन का जो टोटल वेट है उसमें से 11% वेट जो है वो किसने फॉर्म किया है? सेरेबेलम ने। आपका सेरेबेलम जो है वो कितने लोब से बना है? 3 लोब से। लैटरल साइड में 2 सेरेबेलार क्या होते हैं? हेमिस्फीयर्स। और जो मिडल लोब होता है उस मिडल लोब को क्या नाम दिया मैंने? वर्मिस। ओके, द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेरेबेलर हेमिस्फीयर इज नोन एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मैटर? ग्रे मैटर। उसके बाद जो इनर पोर्शन है वो है आपका सेरेबेलर मेडुला विच कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर। आगे आपने ये भी बताया स्प्रेडिंग ऑफ ग्रे मैटर इनटू द व्हाइट मैटर प्रोड्यूसेस वन ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज वेरी पॉपुलरली नोन एज अर्बोर वीटे। वो जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली या पॉपुलरली हम क्या बोलने वाले हैं? अर्बोर वीटे ऐसा बोलने वाले हैं। ओके, एंड फाइनली हमने बात किया उसके फंक्शंस के बारे में। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूं इट इज कंट्रोलिंग योर स्केलेटल मसल मूवमेंट्स। सेकंड पॉइंट, इट कंट्रोल्स योर बॉडी बैलेंस, योर बॉडी पोस्चर एज वेल एज इक्विलिब्रियम। इट इज कंट्रोलिंग योर बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर सेरेबेलम। और ये हो गया आपका हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट जो है आपका सेरेबेलम। ओके, चलो सॉरी हमारा इमेज भी चला गया, वापस एक बार लेके आते हैं इमेज को। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इमेज हमने लिया था वही लेंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बड़ा करके यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ। ओके, सो दैट आपको ये डायग्राम समझ में आता रहे। ओके, आई थिंक ये क्लियरली विजिबल है, सब लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी दूसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज पॉन्स वरोली। जो पार्ट है वो कौन सा है आपका? पॉन्स वरोली है। यहां पे इसको शो कर देता हूं वापस एक बार। ओके, आई कैन शो इट इन द बॉक्स लाइक दिस। ओके, ये है आपका कौन सा पार्ट? पॉन्स वरोली। सो माय फर्स्ट पॉइंट हियर, दिस इज प्रेजेंट जस्ट अबाउट द सेरेबेलम। सेरेबेलम के थोड़ा सा ऊपर होता है एंड बिलो द मिड ब्रेन। लोकेशन अभी साइड व्यू से देख रहे हैं हम, ओके, लेकिन लोकेशन है बिलो द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के एग्जैक्टली नीचे, ओके, एंड जस्ट अबव द सेरेबेलम। सेरेबेलम के एग्जैक्टली ऊपर आपको कौन सा पोर्शन दिखेगा? पॉन्स वरोली। एंड दिस पॉन्स वरोली कंसिस्ट ऑफ जनरली सम थिक मासेस ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर की क्वांटिटी यहां पे थोड़ी सी ज्यादा होती है। ओके, मैं बोल रहा हूं यहां पे व्हाइट मैटर भी होगा लेकिन ग्रे मैटर जो है वो कंपैरिजन में ज्यादा होता है इन द पार्ट कॉल्ड पॉन्स वरोली। इस पॉन्स वरोली की स्पेशलिटी क्या है? द नर्व फाइबर्स फ्रॉम सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। ओके, यहां पे लिखता हूं द नर्व फाइबर्स फ्रॉम सेरेब्रम एंड व्हाट? सेरेबेलम क्रॉसेस ईच अदर इन द पॉन्स। सेरेब्रम और सेरेबेलम के नर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। और ये क्रॉसिंग कहां पे हो रहा है? पॉन्स में हो रहा है। फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड टू राइट साइड। द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग इज नोन एज डीकसेशन। जो क्रॉसिंग का पॉइंट है, इस क्रॉसिंग के पॉइंट को क्या बोलना है आपको? डीकसेशन ऐसा बोलना है। और इसी की वजह से होता क्या है? द राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। मैं बोल रहा हूं आपके ब्रेन की जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है और ब्रेन की जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन है डीकसेशन।
ये पता होना चाहिए। ओके, दिस इज प्रेजेंट इन योर पॉन्स वरोली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पे हमको ध्यान में रखना है। बहुत बार हम देखते हैं कि किसी पर्सन को अगर पैरालिसिस हो रहा है, अगर ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स बनते हैं, तो ये पैरालिसिस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जनरली होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ब्लीडिंग जो है वो ब्रेन के राइट साइड में ज्यादा है, क्लॉट वहां पे ज्यादा बने हैं, तो वो बॉडी के लेफ्ट साइड को अफेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। अगर वो लेफ्ट साइड में हो रहा है तो राइट साइड की बॉडी पैरालाइज होगी। अगर दोनों जगह पे ब्लीडिंग हो रही है, फुल बॉडी में गेट पैरालाइज्ड। तो ये बताने का पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि डीकसेशन की वजह से राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, सॉरी, राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी। एक और इंटरेस्टिंग चीज पॉन्स के बारे में क्या ध्यान में रखेंगे हम, द पॉइंट इज, अभी तक आपने देखा, अभी तक जनरली अगर आप कोई भी पार्ट कंसीडर कर रहे हो तो उसका जो पेरिफेरल पार्ट है वो क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ओके, और इनर पार्ट जो है वो क्या है, मेडुला, और वो है किससे बना हुआ, व्हाइट मैटर। मतलब व्हाइट मैटर अंदर है, ग्रे मैटर बाहर है। यहां पे उल्टा होता है, अंदर के साइड में आपको कौन सा मैटर देखने को मिलेगा, ग्रे मैटर, और बाहर के साइड में कौन सा मैटर होता है, व्हाइट मैटर। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे द अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट एंड ग्रे मैटर इज रिवर्स इन कंपैरिजन विद सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। सेरेब्रम और सेरेबेलम में आपने देखा, वापस एक बार बोल रहा हूं, बाहर था ग्रे मैटर, अंदर था व्हाइट मैटर। यहां पे उल्टा है, यहां पे अंदर कौन सा मैटर है, ग्रे मैटर है, और बाहर की तरफ आपको कौन सा मैटर देखने को मिल रहा है, व्हाइट मैटर देखने को मिल रहा है। एक और पॉइंट हम बता सकते हैं, दिस पॉन्स वरोली कनेक्ट्स सेरेब्रम, सेरेब्रम को जोड़ेगा ये किसके साथ, सेरेबेलम, एंड फाइनली ये लास्ट में कनेक्ट करेगा किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड। तो इन तीनों के बीच में जो कनेक्शन है, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, एंड फाइनली क्या है आपका, स्पाइनल कॉर्ड है। तो इन सब के बीच के कनेक्शन को भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉन्स वरोली ऐसा बोल सकते हैं। तो ये था आपका हाइंड ब्रेन का सेकंड पार्ट विच इज नोन एज अ पॉन्स वरोली। तो ये सिंपल है, वापस एक बार बताता हूं, पॉन्स वरोली इज अ शॉर्ट एंड नैरो पार्ट ऑफ द ब्रेन, वंस अगेन प्रेजेंट जस्ट बिलो द मिड ब्रेन एंड above the cerebellum, consist of thick masses of gray matter। ग्रे मैटर के मासेस से बना होता है, ज्यादा क्वांटिटी में ग्रे मैटर है, ओके। जो नर्व फाइबर्स होते हैं सेरेब्रम और सेरेबेलम के, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं पॉन्स में। जहां पे क्रॉसिंग हो रहा है उस पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग को क्या नाम दिया, डीकसेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ब्रेन की राइट साइड लेफ्ट साइड की एक्टिविटीज कंट्रोल कर रही है बॉडी के, एंड वाइस वर्सा, इसका रिवर्स भी होता है, ओके। उसके बाद ग्रे और व्हाइट मैटर के अरेंजमेंट के बारे में बात किया। इस पॉन्स के अंदर ग्रे मैटर जो है वो अंदर है, और आपका जो व्हाइट मैटर है वो कहां पे है, बाहर की तरफ है। एंड फाइनली मैंने कहा कि ये जो आपका पॉन्स है, इट एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन, यू कैन से, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। आपका सेरेब्रम, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, ओके, इस कनेक्शन को आप बोल सकते हो पॉन्स वरोली, ओके। जस्ट अ मिनट, इसको हटा देते हैं सो दैट अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक पॉन्स वरोली सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। देख लेते हैं क्या है अगला पार्ट कौन सा है। चलो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका लास्ट पार्ट इन द हाइंड ब्रेन, द नेम ऑफ द पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। लास्ट पार्ट की तरफ जाने वाले हम, पार्ट का नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज द लास्ट एंड द पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके। अभी इसको भी थोड़ा सा एक अलग कलर से मैं शो कर देता हूं। ये यहां पे आपको एक पोर्शन दिख रहा है, ओके, पिंक कलर से मैंने शो किया है, दैट पोर्शन इज नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत ही छोटा पार्ट है, द पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पे क्या ध्यान में रखना है, इट इज हैविंग द लेंथ ऑफ ओनली 3 सेंटीमीटर्स, सिर्फ 3 सेंटीमीटर लेंथ वाला ये पोर्शन है, एंड पोस्टेरियरली योर मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज एज अ स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा सा डायग्राम को ऑब्जर्व करो, जहां से मेडुला ऑब्लोंगेटा खत्म हो रहा है आगे आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है। मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे क्या एज अ कंटिन्यू करेगा, स्पाइनल कॉर्ड।
सो पोस्टेरियरली मेडुला ऑब्लोंगेटा इज गोइंग टू कंटिन्यू एज अ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद एक और कंसेप्ट बता सकते हैं यहां पे, पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा टुगेदर कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। ये भी ध्यान में रखना है। अभी जो पार्ट आपने पढ़ा पॉन्स फोरोली और दूसरा जो पार्ट हम बात कर रहे थे कौन सा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, दोनों को एक साथ मिला के क्या बोल सकते हैं हम, ब्रेन स्टेम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, इसके अंदर भी व्हाइट और ग्रे मैटर का जो अरेंजमेंट है इट इज वेरी मच सिमिलर टू यूर यू कैन से पॉन्स फोरोली। जैसे पॉन्स फोरोली में आपने क्या देखा था, तो अंदर के साइड में कौन सा मैटर था आपका, ग्रे मैटर, और बाहर के साइड में यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व विच टाइप ऑफ मैटर, व्हाइट मैटर। तो यहां पे भी सेम चीज है, मैं बोल रहा हूं ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है, व्हाइट मैटर जो है वो बाहर की तरफ होता है। ओके, नाउ आगे क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इट इज हैविंग नंबर ऑफ वाइटल सेंटर्स। बहुत सारे वाइटल या इंपॉर्टेंट सेंटर जो है वो ब्रेन के इस पार्ट में है, जस्ट लाइक सेंटर्स फॉर कंट्रोलिंग योर हार्ट बीट, देन सेंटर्स फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, आपके ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। ओके, यहां पे लिख देता हूं वापस, सेंटर्स फॉर कंट्रोलिंग व्हाट, ब्रीदिंग। ओके, देन सेंटर्स फॉर सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, देन सेंटर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये सारे जो फंक्शंस है, आपके हार्ट बीट्स हैं, उसके बाद आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस है, सलाइवा का सिक्रीशन है, ओके, ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है माइट बी। ओके, तो ये सारी चीजें जो है दिस इज कंट्रोल फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सब कुछ कहां से कंट्रोल हो रहा है, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल हो रहा है। ओके, एंड दैट्स व्हाई अगर इस मेडुला ऑब्लोंगेटा को एक छोटी सी इंजरी भी होती है इट कैन कॉज अ सडन डेथ, सडनली डेथ होना पॉसिबल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिव रीजन में ये बहुत बार पूछा गया है, अ स्मॉल इंजुरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा कॉजेज अ सडन डेथ। बहुत बार देखो हमने एक्सपीरियंस भी किया होता है, कोई एकदम यंग पर्सन है, 27-28 का एज है, ओके, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बैलेंस बिगड़ा, गिर गए नीचे, पीछे की तरफ गिरे और जैसे ही गिरे गिरते हुए डेथ हो गई। ना कोई इंजुरी हुई है, ना कोई ब्लीडिंग हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो पर्सन गिरा है उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। तो इस केस में चांसेस ये है कि इंजुरी हैज हैपेंड टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को इंजुरी हो रही है ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगा, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी, सिंपल। ओके, तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एज वेल एज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज सेंटर्स फॉर वोमिटिंग। आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहां पे आपको वोमिटिंग के सेंटर्स मिलेंगे, सेंटर फॉर स्नीजिंग, सेंटर फॉर कफिंग, ओके, उसके बाद सेंटर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ swallowing, the centers for hiccups, okay, and finally the centers for yawning। ये सारे सेंटर्स जो है, ओके, मैं बात कर रहा हूं वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग पता है, स्नीजिंग भी पता होगा, कफिंग भी पता होगा, स्वैलोइंग जब हम फूड्स को स्वैलो कर रहे हैं, ओके, उसके बाद हिकअप्स, हिचकी आती है, या फिर यॉनिंग, यॉनिंग भी पता होगा। ओके, तो ये सारे जो सेंटर्स है ये ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, तो दे आर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड दिस इज ऑल अबाउट the last part of your brain which is known as hind brain which is known as medulla oblongata। इतने सारे पॉइंट्स आपको इस मेडुला के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने बोला कि ये जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ओके, इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, लास्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, 3 सेंटीमीटर छोटा सा पार्ट है। ओके, पोस्टीरियरली यही स्पाइनल कॉर्ड की तरह कंटिन्यू करेगा। पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा टुगेदर कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। इसके अंदर भी आपका ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है। अरेंजमेंट्स पूछे जाते हैं, ये प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैंने बोला कि मेडुला के अंदर कौन से सेंटर्स हैं, वाइटल सेंटर्स हैं, जस्ट लाइक सेंटर्स फॉर हार्ट बीट, ब्रीदिंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ब्लड वेसल्स। ओके, और इसी की वजह से मैं बोल रहा हूं कि आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा को अगर थोड़ी सी भी, छोटी सी भी इंजुरी होती है इट कैन कॉज सडन डेथ, ये सडनली डेथ कॉज कर सकता है। एंड फाइनली ये सारे सेंटर्स, सेंटर्स फॉर वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, swallowing, hiccups as well as what, yawning, ये सारे के सारे सेंटर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पे, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। और ये यहां पे खत्म हो गया आपका
कौन सा पार्ट? हाइंड ब्रेन या फिर ब्रेन वाला कंसेप्ट। एक और टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया हुआ है। यस, चलो यहां तक अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी डालो, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो लेने वाले हैं हम, मतलब हमारा ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। यस, रोहन, वृंदा, ऐश्वर्या, प्रसन्ना, विशाल, ऋतुजा, रुपेश, चलो क्या बात है, वेरी गुड। मानसी को भी क्लियर हो गया है सब कुछ, वेरी गुड मानसी। ठीक है, चलो तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। डायग्राम ले लेते हैं सबसे पहले एज यूजुअल। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के वेंट्रिकल्स हम पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं हमको डायग्राम प्रॉपरली मिल पाता है या नहीं मिलेगा। चलो यहां से समझ में आ सकता है, ये डायग्राम ले लेते हैं, दोनों कंबाइन है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। डायग्राम के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी होने वाला है, सो दैट वी कैन गो फॉर इट। ठीक है, चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे भी दो डायग्राम हमको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लेंगे हम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, इंटरनली आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इज हॉलो। क्या बोल रहा हूं? इंटरनली आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा है? हॉलो है, उसके अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे, या फिर यू कैन फाइंड सम कैविटीज। ओके, इफ दीज कैविटीज आर प्रेजेंट इन योर ब्रेन, अगर ये कैविटीज कहां पे है? आपके ब्रेन में है, देन दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स। उनको क्या बोलना है आपको? वेंट्रिकल्स। एंड इफ द कैविटी इज प्रेजेंट in your spinal cord, then it is called central canal। दो कंसेप्ट हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या बोला मैंने आपको? इंटरनली आपका सीएनएस जो है वो कैसा है? हॉलो। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि जो कैविटीज है एक्चुअली हॉलो नहीं है, इट इज हॉलो होने के साथ फील्ड विद सीएसएफ, ये भी ध्यान में रखो। इंटरनली सीएनएस इज हॉलो एंड फील्ड विद सीएसएफ। सीएसएफ क्या है वो भी हमको पता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दूसरी चीज, जो कैविटीज है आपके ब्रेन के अंदर उनको क्या बोलना है? वेंट्रिकल्स। और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है उसको क्या बोलना है आपको? सेंट्रल कैनल। फिलहाल तो हम इंटरेस्टेड है किसके अंदर? आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। ओके, तो वेंट्रिकल्स को देख लेते हैं। ओके, वेंट्रिकल्स का क्या कंसेप्ट है? तो जैसे मैंने बोला, कैविटीज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स। और डायग्राम आपको शो कर रहा है देयर आर टोटल 4 वेंट्रिकल्स ऑफ योर ब्रेन। ओके, आपके ब्रेन के अंदर टोटल कितने वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगे आपको? 4। तो चलो डायग्राम के साथ जाएंगे, अभी वेंट्रिकल्स देख लेते हैं। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपके ब्रेन के अंदर टोटल कितने वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगे आपको? 4 वेंट्रिकल्स। तो इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करने वाला हूं, इसको इस तरह देख लेते हैं। ये डायग्राम हमारे काम के हैं। ओके,
तो देखो ये ऊपर जो ब्लू कलर की तरफ दिख रहा है आपको दोनों, ओके सॉरी, ये जो हमको यहां पे दिख रहा है, ओके, ठीक है, इसको यहां पे रखते हैं सो दैट आई कैन गेट सम स्पेस फॉर राइटिंग। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, ये जो यहां पे आपको दिख रहा है, अभी जो मैंने एरो से मार्क किया है, दिस इज नोन एज लैटरल वेंट्रिकल्स। इनको आपको कौन से वेंट्रिकल्स बोलना है? लैटरल वेंट्रिकल्स बोल सकते हो, या फिर इनको एक और नाम है, दे आर कॉल्ड पैरासिल। क्या बोलेंगे हम इनको? पैरासिल ऐसा बोलेंगे। एंड माय पॉइंट इज दिस इज वेंट्रिकल नंबर 1 एंड वेंट्रिकल नंबर 2। टोटल 4 वेंट्रिकल्स है आपके ब्रेन में, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। तो ये जो 2 वेंट्रिकल्स है, इन दोनों को मिला के लैटरल वेंट्रिकल्स बोलना है या फिर क्या बोलना है? पैरासिल। एंड दे आर प्रेजेंट इन सेरेब्रम। ब्रेन के कौन से पार्ट में होते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? सेरेब्रम के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ सी दिस, लैटरल वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू थर्ड वेंट्रिकल। ओके, यहां पे ये आपका थर्ड वेंट्रिकल आपको दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको शो करूंगा, ज्यादा क्लियरली नहीं है लेकिन फिर भी। ओके, ये आपका यहां पे थर्ड वेंट्रिकल है। ओके, सो लैटरल वेंट्रिकल्स कहां पे ओपन कर रहे हैं? थर्ड वेंट्रिकल में। रफली यहां पे एक और डायग्राम में ड्रॉ कर दूंगा सो दैट ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा सिंपल वे में। यही डायग्राम ऊपर की तरफ भी आपको दिख रहा है और नीचे की तरफ भी मैंने शो किया हुआ है। तो ये है आपका वेंट्रिकल नंबर 1, ये है आपका वेंट्रिकल नंबर 2, ये है आपका वेंट्रिकल नंबर 3 और ये है आपका वेंट्रिकल नंबर 4। इस तरह की कुछ डायग्राम है। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये जो पहले 2 वेंट्रिकल्स है, जिनको मैंने क्या नाम दिया है? लैटरल वेंट्रिकल्स या फिर क्या बोला है? पैरासिल। ओके, दीज 2 विल ओपन इनटू थर्ड वेंट्रिकल बाय वन ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन ऑफ मोनरो। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद रखना है। ओके, व्हाट्स द नेम गिवन टू द ओपनिंग? फोरामेन ऑफ मोनरो। ओके, बाद में आपके ब्रेन का आएगा कौन सा वेंट्रिकल? थर्ड वेंट्रिकल। सो ये ध्यान में रखना है, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज वेरी पॉपुलरली नोन एज डायोसिल। पहले 2 वेंट्रिकल्स को पैरासिल बोला था, जो थर्ड वेंट्रिकल है उसको क्या बोलना है? डायोसिल। और डी से आप याद रख सकते हो, दिस इज प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन। ये ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है ये पूछेंगे आपको। जैसे आपने बोला कि पहले 2 वेंट्रिकल्स कहां पे हैं? सेरेब्रम में है, उसी तरह ये जो थर्ड वेंट्रिकल ये ब्रेन के कौन से पार्ट में है? आपके डायनसेफेलॉन में। और डायग्राम में आपको दिख रहा है थर्ड वेंट्रिकल ओपन्स इनटू फोर्थ वेंट्रिकल। तीसरा वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन करेगा by one opening and this opening is known as ether or it is also called aqueduct of Salvius। वापस एक बार बोल रहा हूं मैं, नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद रखने पड़ेंगे। ओके, इस ओपनिंग ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इनटू फोर्थ वेंट्रिकल को क्या बोलने वाला हूं मैं? सॉरी, ईटर बोलने वाला हूं या फिर इसी को क्या बोलने वाला हूं? एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस। ओके, उसके बाद आपके ब्रेन का आ जाएगा वेंट्रिकल नंबर 4 और आपके ब्रेन का जो 4th वेंट्रिकल है इसको आपको नाम देना है मेटासिल। और वापस हम एम से याद रखेंगे, दिस इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो चारों वेंट्रिकल्स की लोकेशन हमको पता है। पहले 2 वेंट्रिकल जो है वो कहां पे है? सेरेब्रम में। तीसरा वेंट्रिकल कहां पे प्रेजेंट है? डायनसेफेलॉन में। और 4th वाला वेंट्रिकल जो है मेटासिल नाम का, वो कहां पे प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये आगे ओपन करेगा, यहां पे देखो दिख रहा है आपको शायद, वापस एक बार शो करता हूं। ओके, दिस इज द सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये जो डायग्राम मैंने यहां पे बनाया हुआ है समथिंग लाइक दिस, वापस एक बार इसको यहां पे मैं बना रहा हूं, ये हमको समझ में आना चाहिए। ये कुछ इस तरह है, ये आपका फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये आपका सेकंड वेंट्रिकल है, ये है आपका वेंट्रिकल नंबर 3, ये है आपका वेंट्रिकल नंबर 4। पहले 2 वेंट्रिकल्स को क्या बोला? लैटरल वेंट्रिकल्स या पैरासिल। कहां पे प्रेजेंट है? सेरेब्रम में। ये दोनों वेंट्रिकल्स ओपन करते हैं कहां पे? आपके थर्ड वेंट्रिकल में, बाय वन ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो।
थर्ड वेंट्रिकल को क्या नाम दिया आपने? डायोसिल। डायोसिल कहां पे प्रेजेंट है? डायनसेफेलॉन में। फिर आपने कहा कि आपका जो थर्ड वेंट्रिकल है कहां पे ओपन करेगा? फोर्थ वेंट्रिकल में, बाय वन ओपनिंग कॉल्ड ईटर और एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। और फाइनली आपने बात किया फोर्थ वेंट्रिकल जिसका नाम है मेटासिल, ये प्रेजेंट होता है कहां पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये आगे ओपन करता है, ये जो स्पेस है दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और अंदर का जो स्पेस है अभी मैंने आपको बताया द कैविटी इज कॉल्ड सेंट्रल कैनल। कैविटी को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल कैनल ऐसा बोलते हैं, सिंपल। ओके, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ओके, तो ये कंसेप्ट भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और अगर कुछ डाउट्स है तो पूछो। आज के लेक्चर के लिए इतने ही टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, अगला जो पार्ट होगा वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो फटाफट। आई थिंक इंटरैक्टिव पैनल की मदद से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में और ज्यादा इजी होता होगा, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि अभी बहुत बढ़िया से हो रहा है। हम सीधा इंटरनेट से इमेजेस उठा सकते हैं, प्रॉपर इमेजेस या डायग्राम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ओके, यस, चलो और कुछ डाउट्स है तो पूछ लो फटाफट। वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ब्रेन हमने खत्म कर दिया है। अगला जो लेक्चर होगा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। अगले लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे। यस, डाउट्स होंगे तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट्स नहीं है फिलहाल तो? देवयानी पूछ रही सर एक बार फिर से समझाओ। कुछ नहीं देवयानी, 4 वेंट्रिकल्स है, सीएनएस इंटरनली हॉलो है, ओके, उसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ है, और जो कैविटीज है उन कैविटीज को बोल रहे हैं हम, ब्रेन के अंदर जो कैविटीज है उनको हम बोल रहे हैं वेंट्रिकल्स। टोटल कितने वेंट्रिकल्स है? ऐसे 4, जिसमें पहले 2 वेंट्रिकल्स को बोला है पैरासिल या फिर लैटरल वेंट्रिकल्स, जो कहां पे? आपके सेरेब्रम में। ये दोनों वेंट्रिकल्स ओपन होते हैं थर्ड वेंट्रिकल में, जो ओपनिंग होती है उसको नाम दिया है फोरामेन ऑफ मोनरो। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल का नाम है डायोसिल, जो होता है डायनसेफेलॉन में। थर्ड वेंट्रिकल ओपन करेगा कहां पे? फोर्थ वेंट्रिकल, बाय वन ओपनिंग कॉल्ड ईटर और एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। और जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसका नाम है मेटासिल, जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और ये आगे ओपन करता है आपके सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, तो यहां तक आपको नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। नोट्स जो है वो रेगुलरली कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आई थिंक देवयानी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो डाउट्स नहीं है ऐसा कंसिडर करते हैं, और आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे। अगला जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।